खेल के बाद अब आपको दिखाते हैं माफिया शाइस्ता परवीन से जुड़ी वो खबर जिसने यूपी के सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। यूपी पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित किया और ये बात अखिलेश यादव को हजम नहीं हुई। अखिलेश ने शाइस्ता पर कुछ ऐसा कहा जिसे बीजेपी ने हिमायत करार दिया और फिर छिड़ गई जुबानी जंग। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का नाम चस्पा हो गया है। 71 दिनों से फरार शाइस्ता को माफिया करार कर दिया गया है। शाइस्ता अभी भी पुलिस को चकमा देकर लगातार ठिकाने बदल रही है, लेकिन शाइस्ता को माफिया घोषित करना यूपी के एक कद्दावर नेता को कबूल नहीं है और इन कद्दावर नेता का नाम है अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शाइस्ता को माफिया करार करने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन पर आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी पुलिस को चला रही है और अखिलेश की नजर में शाइस्ता जैसी गैंगस्टर को माफिया कहना अन्याय है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, अन्याय। शाइस्ता को माफिया कह दिया पुलिस ने अपनी। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान की तासीर ही ऐसी थी कि सियासी सरगर्मी बढ़ती और हुआ भी यही। बीजेपी ने साफ साफ शाइस्ता की आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम चस्पा कर दिया, तो समाजवादियों के लिए शाइस्ता से अखिलेश की संवेदनशीलता पूरी तरह जायज है। कोई माफिया है तो माफिया कोई जाति और धर्म से तो बनता नहीं है, माफिया कोई पुरुष या महिला से तो बनता नहीं है। तो उनको आपत्ति किस बात की है कि महिला का कहीं माफिया कहा जा रहा है। अखिलेश जी को दर्द इसलिए सता रहा है क्योंकि उनको लगता है कि इसी प्रकार से मैं मुस्लिम तुष्टीकरण कर दूं। भाजपा के एक विधायक खुलेआम मंच से इस बात को कहते हैं कि उत्तर भारत के एक माफिया वो 51 लाख रुपया चंदा चुनाव लड़ने के लिए देते हैं। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की माफिया की परिभाषा बदल गई है, एक महिला को माफिया कहते हैं। शाइस्ता परवीन के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उमेश पाल और 2 सरकारी गनर्स का हत्याकांड भी शामिल है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता को मुख्य आरोपी बनाया गया है और वो तभी से फरार है। पुलिस ने शाइस्ता के ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। अब पुलिस शाइस्ता की पूरी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अतीक, अशरफ और असद के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन शाइस्ता के माफिया घोषित होते ही सियासत क्यों गर्मा गई? क्या बीजेपी के आरोप सही हैं? अखिलेश यादव निकाय चुनाव को देखते हुए वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं या 2024 के चुनाव की बिसात तैयार की जा रही है? अखिलेश यादव के इस बयान के मायने बहुत हैं। इसी वजह से बीजेपी भी इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। कर्नाटक के चुनाव खत्म होने के